हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल। ठीक है, ये आपके यूनिट 5th का 7th एंड लास्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंट बिटवीन स्ट्रेटजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेटजिक कंट्रोल मतलब देखो, स्ट्रेटजी का मतलब मैंने आपको पूरे यूनिट में बताया है कि लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, और कंट्रोल का मतलब क्या है? उसको चेक करना, अपने परफॉर्मेंस को देखना कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे क्या करना? सुधार करना। ठीक है, उसको कंट्रोल में लाना। मतलब स्ट्रेटजी मतलब आपकी जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है या लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग टर्म आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट किया है तो उस स्ट्रेटजी में कंट्रोल करना। ठीक है, और ऑपरेशन कंट्रोल मतलब, ऑपरेशन का मतलब होता है जो डेली वर्क हो रहा है, डेली टू डेली जो काम होता है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? देखो, लॉन्ग टर्म है ये स्ट्रेटजी, मतलब लॉन्ग टर्म गोल हो गया या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो गई। और ऑपरेशन मतलब डेली जो वर्क हो रहा है। देखो, स्ट्रेटजी कितने दिन की बनेगी? स्ट्रेटजी बनेगी कम से कम 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल के लिए। और ऑपरेशन मतलब जो डेली वर्क हो रहा है। तो क्या होगा? स्ट्रेटजिक कंट्रोल के अंदर क्या आता है? ऑपरेशन कंट्रोल आता है। वही हम चीज़ देखेंगे कि इन दोनों के बीच कौन सा डिफरेंस है और किस किस फंक्शन में इसके डिफरेंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल। रणनीतिक नियंत्रण और परिचालनक नियंत्रण में अंतर। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेटजिक कंट्रोल मतलब रणनीतिक नियंत्रण। तो स्ट्रेटजिक कंट्रोल क्या है? स्ट्रेटजिक कंट्रोल यह पूरी स्ट्रेटजी को चेक करता है। मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी है, मतलब अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 साल के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है, आपने आज स्ट्रेटजी बनाई और आपका गोल अचीव आपको 4 साल बाद होगा, तो आपने 1 साल से लेकर 4 साल तक के बीच की इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए जो प्लान तैयार किया है उसको चेक करना क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी कंट्रोल कहलाता है। शुरू से लेकर मतलब अंत तक स्ट्रेटजी सही है या नहीं, लॉन्ग टर्म गोल पूरे हो रहे हैं या नहीं, इन्वायरमेंट के अनुसार स्ट्रेटजी बदलनी तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करना क्या होता है? स्ट्रेटजी कंट्रोल कहलाता है। तो इतना समझ लो कि स्ट्रेटजी मतलब, स्ट्रेटजी कंट्रोल मतलब शुरू से लेकर अंत तक। और आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल आपको 4 साल में पूरा करना है या 4 साल तक पूरा होगा, तो स्टार्ट से लेकर अंत तक मतलब फर्स्ट से लेकर एंड तक की जो स्ट्रेटजी है उसको सभी को चेक करना कि आपकी जो स्ट्रेटजी का इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट के अनुसार स्ट्रेटजी सही है या नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म गोल पूरे होंगे या नहीं होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, इस चीज़ को समझना। अब सेकंड इसमें क्या है? ऑपरेशन कंट्रोल। ठीक है, ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब होता है यह डेली वर्क, डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। स्ट्रेटजिक कंट्रोल मतलब फर्स्ट से लेके एंड तक। ठीक है, मतलब जो आपने स्ट्रेटजी 4 साल की बनाई है, 4 साल के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको चेक करना। और इसमें क्या है? ऑपरेशन कंट्रोल मतलब डेली जो वर्क हो रहा है, मतलब मान लो आपको आज का आपका टारगेट है, आपको इतना काम करना है। ठीक है, मान लो आपको आज क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की कम से कम आपको आज एक दिन में 3 से 4 मशीन बेचनी है। ठीक है, ये आपका आज का टारगेट है। आप उसका आज के टारगेट को कंट्रोल, आज का जो टारगेट है उसके लिए कंट्रोल करते हैं। आप उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है वो पूरा होगा या नहीं होगा। अगर आप जिस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, आप जहाँ उसको सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सोचते हैं ना कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो डेली वर्क कर रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी अपना रहे हैं या एक कंट्रोल बना रहे हैं, तो क्या होगा? ऑपरेशन कंट्रोल कहलाएगा। मतलब रोज़ का काम, मतलब रोज़ का काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल सा बोले तो ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब हो रहा है, कंट्रोल का मतलब है रोज़ का काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और स्ट्रेटजी कंट्रोल का मतलब क्या है? लास्ट से लेकर एंड तक काम सही होगा या नहीं होगा, इसका प्रोडक्शन, सेल, स्टाफ वर्क ठीक है या नहीं, मतलब जो डेली होता है काम, डेली का जो प्रोडक्शन है, जो सेल है, स्टाफ वर्क ठीक है या नहीं, इसको चेक करना क्या कहलाता है? ऑपरेशन कंट्रोल कहलाता है। अब दोनों चीज़ में हम क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है
फैक्टर अफेक्टिंग कंट्रोल, नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ऐसे कौन से कारक हैं जो क्या कर रहे हैं, उसके कंट्रोल को इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे हम स्ट्रेटजिक कंट्रोल में, फिर सेकंड देखेंगे ऑपरेशन कंट्रोल में। स्ट्रेटजिक कंट्रोल में क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित, जैसे कि मार्केट, इन्वायरमेंट, कंपटीशन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए जैसे मार्केट डिमांड चेंज हो गई। देखो स्ट्रेटजी कितने दिन के लिए बनी है, कम से कम 4 से 5 साल के लिए। और ऑपरेशन कंट्रोल क्या है, डेली वर्क का है। अब डेली जो चीज़ें हो रही है आपको डेली टू डेली क्या होगा पता चलता जाएगा, आप क्या कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। बट क्या है, स्ट्रेटजी कंट्रोल आपकी लॉन्ग टर्म की, कम से कम 4 से 5 साल के लिए। तो क्या होगा, इसमें इंटरनल फैक्टर्स आप प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ सकती है, इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है, फैशन चेंज हो जाए, हो सकता है कि आप जो अभी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बाद में या 2-3 साल बाद कस्टमर को पसंद ना आए। ये चीज़ें हो सकती है कि इसमें स्ट्रेटजिक कंट्रोल में तो क्या है, ये फैक्टर्स इसको स्ट्रेटजिक कंट्रोल को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। अब है ऑपरेशन कंट्रोल। ऑपरेशन कंट्रोल में देखिए इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि स्टाफ प्रॉब्लम, मशीन इशू, ये हो सकता है। ठीक है, डेली वर्क में क्या हो सकता है कोई स्टाफ छुट्टी पर हो सकता है कोई मशीन ख़राब हो जाती है, कोई मशीन में इशू हो सकता है। ये प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ऑपरेशन कंट्रोल में आ सकती है। मतलब स्ट्रेटजिक कंट्रोल को क्या कर सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स प्रभावित करेंगे, और ऑपरेशन कंट्रोल को क्या करेंगे, इंटरनल फैक्टर्स इफेक्ट डालेंगे। अब सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं टाइम फ्रेम, समय अवधि। स्ट्रेटजिक कंट्रोल लॉन्ग टर्म और वीक या मंथ में लग सकते हैं। जैसे कि हो सकता है अगर आपका थोड़ा स्ट्रेटजी आपने कम से कम 1 महीने के लिए बनाई है, 2 महीने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्रेटजी आप साल 2 साल के लिए बना सकते हैं, 4 साल 5 साल के लिए बना सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है आपने 1 मंथ की बनाई हो, या कम से कम 3-4 वीक की बनाई हो, 2 वीक की बनाई हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट क्या होती है, स्ट्रेटजी जो होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। ठीक है, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कितना है वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक, इसमें क्या हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म, इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। ऑपरेशन कंट्रोल क्या है, शॉर्ट टर्म है। ये क्या है, स्ट्रेटजिक कंट्रोल लॉन्ग टर्म है, और ऑपरेशन कंट्रोल क्या है, शॉर्ट टर्म है। मतलब इसमें रोज का कंट्रोल है, और इसमें क्या है, वीकली या मंथली भी लग सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने देखा। फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, फैक्टर अफेक्टिंग। तो क्या हुआ, देखो स्ट्रेटजिक कंट्रोल को एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट डालते हैं, और ऑपरेशन कंट्रोल को इंटरनल फैक्टर से इफेक्ट डालते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने देखा टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें ये लॉन्ग टर्म है, और ऑपरेशन कंट्रोल क्या है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इसमें हम देखते हैं करेक्शन, सुधार। स्ट्रेटजिक कंट्रोल में करेक्शन स्लो होता है, एनालिसिस के बाद चेंज होते हैं। और ऑपरेशन कंट्रोल में क्या होता है, इमीडिएट करेक्शन प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये डेली का वर्क होता है। आपको पता है कि आपको इस आज के दिन में कितना काम करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपको जानने में कोई प्रॉब्लम है, आपकी एक्टिविटी से लेकर कोई प्रॉब्लम है, आप क्या कर सकते हैं, इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बट स्ट्रेटजिक कंट्रोल को तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके करेक्शन में टाइम लगता है, क्योंकि स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है, या साल की भी हो सकती है, 1 साल 2 साल की भी हो सकती है। इसलिए क्या होता है, स्ट्रेटजिक कंट्रोल के करेक्टिव को सॉल्व करने टाइम लगता है, उसको एनालिसिस करने टाइम लगता है, और ऑपरेशन कंट्रोल की जो एक्टिविटी है उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको इमीडिएट कंट्रोल में लाया जा सकता है, या उसकी जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत में करेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, फिर है फोर्थ पॉइंट रिपोर्टिंग इंटरवल्स, रिपोर्ट बनाने का समय। इसमें है जो स्ट्रेटजिक कंट्रोल मंथली ईयरली रिपोर्ट्स बनती है। इसमें स्ट्रेटजिक कंट्रोल में क्या होता है, मंथली और ईयरली रिपोर्ट्स बनती है, क्योंकि इसमें बिग डिसीजंस लिए जाते हैं। और ऑपरेशन कंट्रोल में डेली और वीकली रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रूटीन वर्क चलता है, डेली का वर्क चलता है, और इसमें क्या हो जाता है, बिग डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, जो रिपोर्ट बनती है वो वीकली बनती है, मंथली बनती है, ईयरली बनेगी। और इसमें क्या बनेगा, डेली या वीकली रिपोर्ट बनती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो स्ट्रेटजिक कंट्रोल है वो क्या होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, जैसे CEO और डायरेक्टर।
और ऑपरेशन कंट्रोल लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, क्योंकि डेली का वर्क कौन संभालता है, सुपरवाइज़र संभालता है, मैनेजर संभालता है, और जो स्ट्रेटजी होती है वो कौन संभालता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर संभालते हैं, क्योंकि उसका वर्कलोड ज़्यादा होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, और उसका जो गोल है वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब 6th पॉइंट है इसमें फोकस। स्ट्रेटजिक कंट्रोल का फोकस क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन पर होता है, लॉन्ग टर्म गोल पर होता है। और ऑपरेशन कंट्रोल का फोकस क्या होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी डेली टास्क पर होता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल में दिया है कंपनी ग्रोथ, ये क्या है, स्ट्रेटजिक कंट्रोल है। और क्या, जो टुडेज प्रॉब्लम होती है या टुडे जो प्रोडक्शन होता है, जो सेल होती है टुडे की, आज जितना सेल हुई, जितना आज प्रोडक्शन हुआ, वो क्या है, वो ऑपरेशनल है, ठीक है। और स्ट्रेटजिक क्या होती है, जो कंपनी ग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रेटजिक कहलाती है। तो ये 6th पॉइंट था इसका। और 7th पॉइंट है इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा होता है। जो स्ट्रेटजिक कंट्रोल है इसका नेचर होता है प्रिवेंटिव, मतलब पहले से सोचकर आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजिक कंट्रोल कम से कम भी उस चीज़ को पूरा करने के लिए, अगर आपने 2 साल की भी स्ट्रेटजी बनाई या आपने मंथली भी स्ट्रेटजी बनाई, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, पहले से सोचते हैं। और ऑपरेशन कंट्रोल क्या होता है, आप तुरंत बना सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें क्या है, डेली का वर्क है, आप जितना आज काम करेंगे उतना उसके लिए ही सोचेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है और ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। स्ट्रेटजिक कंट्रोल फ्यूचर ओरिएंटेड और ऑपरेशन कंट्रोल प्रेजेंट ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेटजिक कंट्रोल और ऑपरेशन कंट्रोल दोनों के बीच अंतर। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।